राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित बा है चटपटा मैया के एक अत्यंत मार्मिक कथा लेके। ये कथा दुईठे नाग नागिन और दुईठे सगा भाई पे आधारित बा। तो आप लोग जब ध्यान पूर्वक पूरी कथा लास्ट तक सुनिए तब कथा का सार समझ में आए और तब कथा अच्छी लागे। और कथा अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब कहे हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी हैं, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक गांव में दुई जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहत रहन। तो बूढ़ा बुढ़ऊ के दुई ठू बेटवा रहन। तो जौन बड़का बेटवा रहा वो बहुत चतुर चालाक रहा, लेकिन जौन छोटका बेटवा रहा वो बहुत भोला भाला रहा, बहुत ही सीधा साधा रहा, एकदम मूर्ख टाइप का रहा। समझ ले कुछ भी ओकरे समझ में ना आवत रहा कि काव करे के बा काव ना करे के बा, कौन बात कैसे कहाई के बा कौन बात ना कहाई के बा। जबन कुछ भी रहा अपन कही दे के होक भी सामने बहुत भोला रहा। तो यह नाते से ओकर इज्जत ना करते हैं। ओकर जौन बड़का भाई रहा और बाप रहन हरदम ओका बेचारे के दुत्कारत रहे। खाली महतारी जौन रही, भाई महतारी की ममता तो अलग होत है। आपन लड़किया चाहे जैसन हुए तो ओका उ मनबे करत है, ओकर इज्जत सत्कार करबे करत है, ओकरे खाए पिए के ध्यान देबे करत है। लेकिन बाप और भाई उनके हमेशा ओका बेचारे के दुत्कारत रहे, हमेशा फटकार लगाए रहे। तो धीरे धीरे समय बीता तो भाई बड़का बुद्धिमान रहा, कमात उमात रहा। ते नाते सो के बियाहो हो गए। और बियाह हो गए तो ओकर मेहरारू आएगी घरे में। अब वो मेहरारू जो आई गे उहो एक बेचारे की इज्जत ना करत रही छोटके भाई के। वो हमेशा ओका दुत्कारत फटकारत ही रहे। ये चीज उनके महतारी के ना निक लागत रहा। लेकिन अब बेचारो करें तो का करें, मजबूर नहीं। अपने बेटवा का हरदम समझावे, कहाँ बेटवा तू बुद्धिमानी से काम लेवा करा और कौन बात कहाँ करा कहे के बा कौन ना कहे के बा। अपन जैसे सब चतुर चालाक बा वैसे तू चतुर चालाक बना, कहूँ कमा कजा जाए के कुछ नौकरी उकरी कैला, कुछ पैसा वैसा कमाबा उमाबा कौनो भी तरीका से तो तोहरो इज्जत होए लागे। तो का हरदम सब फटकारत रहा थे घर भे मिल के। तो ऐसे ऐसे भाई समय बीतत रहा। लेकिन उ कहा का करी माई, हमरे समझे में ना आवत बा, हम कहाँ जाई कौन नौकरी करी, हम क्यों नौकरी ना देत बा, तो हम कैसे काव करी। वो बेचारा ये कहा और सबके फटकार सुन ले ओकरे बादो सबसे प्रेम से बोले रहा। अपने मन में बेचारा कोनो बैर भाव ना रखत रहा, बहुत अच्छा स्वभाव का रहा, भोला भाला रहा एकदम। तो ऐसे ऐसे भाई समय बीतत रहा। तो एक दिन उनकर जौन भाई रहन, बड़का भाई रहा और जौन बपऊ रहन बूढ़ा, जौन बुढ़ऊ रहन मतलब। तो दोनों जने मिलके और छोटके बेटवा कहें तू घरे से निकल जा, ना तू कमा ना कजा, कुछ ना लैके उते कमाए के खाली घरे में बैठे बैठे एक एक थरिया खात है। तो ओका के बैठा खियाए और भैबो कहा मेहरुआ असल मौका बहुत भरत रही। कहे कुछ करते नोरते है ना, खाली एक एक थरिया खात बैठ के। और अम्मा जौन बाटी उन उठा उठा परोस परोस इनका दिए थी। अबे खाते तू खाली दिन पे खटत है मेहनत करत है कमाए के ले आवत है, बैठे बैठे खाते इनका घर से निकाल दे। उ हरदम भड़कावे और भड़कावत भड़कावत उन मने माई के भाई। तो भैयो और जौन बाप रहन उनके उनहु दोनों जने मिल के ओका घरे से निकाल देहन। कहन अब तू घरे से निकल जा, चाहे कमा खा चाहे ना कमा खा, ऐसे हमसे मतलब ना बा। अब महतारी के जीव भाई हो तो बहुत परेशान भाई हमरे बेटवा के निकाल देते हैं। लेकिन वो मजबूर रही, कुछ कह ना सकत रही। अगर वह बोलत रही तो उन्हों सब दबरी आई लेत रहन, डांटे लागत रहन। जो उनके बुढ़ऊ रहन सबसे ढेर उनका चढ़ लेत रहन। कहे तुहिन तो बिगाड़े हो उनका, तबे तो बेकार भा हैं, बहुत उनके पक्ष तू लेत हो। दोनों भाई डपट लेत रहन, बोली ना पावत रही बेचारो। तो जब वो निकरेला कहे से अच्छा जब निकलते है तो भौजाई के लगेगा। कहे भौजी अब हम घरे से निकलिन जात है कहूँ कहूँ नौकरी ढूंढब, कुछ न कुछ नौकरी करब कमाब, लेकिन हमरा कुछ खाए के दे दे तू। तो हम ले जाए रास्ता हमरे भूख ऊख लागे हम काव खाब। भुजैयो डांट के भगाई कहीं निठल्ला कमीना काजनी कहाँ गए और आए के खाना खाए के मांगत बा, ना कुछ कमा न धमा, खाना ना ना बजा भग जैसे हम तो का खाना ना ना देव। और अपन दुत्कार के भगाए दी। तब महतारी के लगेगा। महतारी से कहेला कहेस कि माई अब हम निकार दे हैं भैया और बाबू, तब अब हम का करी। अब हम निकरे एक बार जात है कहूँ नौकरी ओकरी खोजब पाऊ, अगर कमाब खाब कुछ तो पौबे करब तो खाबे करब। लेकिन अब वहीं रास्ता खाती कुछ दे दे तू तो हम ले जाए तो रास्ता में भुखाब उखाब तो खाओ। अब महतारी जीव बेचारो छट्टी आए लागी हमार बेटवा हमसे खाए के मांगत बेक तो निकार दे तहत गन सब जने हम काव दे। अब बे कोनो चीज घरे से दे थे तो पतो ही भाई दबरी आई लेत रही डांट लेत रही।
अब बे कहे कि हमारा आदमी कमा कमा लावत बा और तू उठाए के इनका देत हऊ भाठत हऊ है नाते बेचारो घर एक चीज कुछ दे ना सकत रही, बड़ी मजबूर भई। तब बूढ़ा का कहीं कि एक ठुए गाय पाले रही और गाय बूढ़ा अपने पाले रही, नहीं ओकर सेवा करत रही, दूध निकारत रही और खियावत पियावत रही गाय को के जोन गोबर वगैरह रहा ओका साफ सुथरा वही करत रही। ते नाते गाय के ऊपर बूढ़ा का अधिकार रहा। तो बूढ़ा का कहीं कि एक डिब्बा दूध दुही के और खौलाए के और ओका दई दही अपने बेटवा का, कहिन कि बेटवा इहे दूध तू लिहे जा, जब तोहरे भूख लागे रास्ता में तू इहे तू पी खाए लेहा। आपन दीही करे जा पत्थर रखी बेटवा पठै दीही और बेटवा उ आपन निकल गए, एक गाँव गयन दुई गाँव गयन, गाँव गाँव बीते चला गए बेचारू, सब जगह जहाँ सब जगह कहाँ कि हमें नौकरी दे दा कौनो काम दे दा। और महतारी सिखाए रही बेटवा कौनो काम छोटा बड़ा नाय होत, जौने काम तोहका मिले तू उहे काम कइले हा, कम से कम तोहे खाए पिए के व्यवस्था तो होई जाए। तेह नाते से गाँव गाँव सबके घरे जात रहन काम मांगे, हमें जौने काम दे देत जाबा हम उहे काम कई देबै। लेकिन क्यों कामे ना देत रहा, ये सब परिचित अनजान मनई पता ना के है, या बा चोर है चंडाल है का कहाँ से काम दे दी, क्यों कामे ना देत रहा। ऐसे बेचारू दू तीन गाँव पार कई गयन और जाते जाते फिर रास्ता में खूब खेत ओत रहा, खेते खेते जात रहन और वही खेते के लगे एक ठू जंगल रहा। वही जंगले में एक ठू पीपर एक पेड़ रहा। तो जब साँझ हो गई अन्हियार हो गई, अब कहूँ रास्ता नाय सूझत रहा, अब का करें अब कहाँ जाई। तो सोचे अब जब रात ही हो गई नाय कुछ सुझात बा और खूब भुखाई रहा बेचारा, खूब चलत चलत थक गया रहा, भुखाई रहा, बहुत परेशान हो गया। तो वहीं पेपर एक पेड़ के नीचे हुआ अपन बैठ गए और पिपरे के पेड़ के नीचे सोचे बैठ जाए, यहीं थोड़ी देर सोहताए ले और जोन माई दूधवा देहे बा यहीं थोड़ा पी हुई ले तो थोड़ा हमार भूख मिट जाए। तो वही पीपरे के नीचे नाग और नागिन रहत रहन दुठो और दुठो नाग नागिन रहतन, खूब बड़ा के बिल रहा है और वहीं बिल में दोनों जने रहत रहन। तो जब बिली में रहन उनका सबका आहट मिला नाग और नागिन का, दोनों जने कहन लागत बा कहूँ मानुस आए बा, कहूँ मानुस के महाकावत बा। तो नगिनियो कहीं हाँ कईयो दिन से हमका सबका कुछ खाए को ना मिला बा, बहुत भूखान रहन दोनों जने। कहन तो न हो चला देख जाए कि के है। तो नगऊ कहन तू रहा वहीं भीतरे में, हम बाहर निकल के देख के आई थे कि के है, बहुत दिन से कुछ खाए को ना मिला बाटे। तो चला आज हमें नहीं गया, अगर नाग कोई इंसान हुए तो हम डस ले और ओकरे बाद जौन है कुछ न कुछ हमरे सबके कुछ सहारा हो जाए, हम बुलाए ले तू का देख ले पहले के है। तो नगऊ निकरन और जब नगऊ को देखेन आपस में वो बतलात रहन, जब तो सुनत रहन वह कि भूखान है जोन रहन लड़कियों। तो सोचन कि भूखान है, नगवा नगिनी इतना दयालु बेचारा रहा कि आपस में बतलाता रहन, यो कहत रहन डस ले सब कुछ सुनत रहन। ओकरे बावजूद वह जो उनका कहन कि वहीं पिपरे में से एक ठू पात तोड़न वही दुनिया बनाएन और वही दुनिया में जोन डिब्बा में दूध रहा हमें में से उड़ेल के नागे के आगे धई देहन कि नाग पी ले, नाग भूखान बा। तो नागे के आगे जब धई देहन त नगऊ दूध पूरा दुनिया भर के पी ले गएन और जब दूध पी ले गएन तो बड़ा संतुष्ट भयन और बहुत प्रसन्न भयन, कहन देखा हम इनका डसे के सोचत रहे वे हमका दूध पियाएन, हमार पेट भर गए। तब तक भीतर से नगिनियो अपन पूछे लागी कहीं का भय का होत बा। तो नगऊ कहन अरे तू निकल के चली आवा है, देखा बहुत भला इंसान के हैं एक जने आए हैं और हमका एक दुनिया दूध पियाएन, तू आवा तू पी ला अगर पिए के होए तो। नगिनियो निकरी आई तो फिर एक ठूपी पर एक पात तोड़न दुनिया बनाएन और वही में एक दुनिया दूध हुक दई देहन हूँ आपन पी और दोनों जने प्रसन्न हो गए। हर जब बूढ़ा के बेटवा घरे से निकला तबे बूढ़ा माई चटपटा मैया के मनौती मान दी कहीं हे चटपटा मैया हमार बेटवा कमाए खातिर निकरा बोका सब घरे से निकार दे हैं, अब ओकर सहारा क्यों ना बा, ओकर सहारा तुहिन हऊ माई, बाहर जाए उ बहुत भोला भाला बा, ओका क्यों छले ठगे क्यों मारे पीटे कुछ भी करे तो ओकर रक्षा महतारी तुहिन की हो, काहे समार बेटवा बहुत भोला बा और तोहार चटमाटा हम दूर दूरिया जरूर चबो आऊ मार बेटवा सकुशल लौटी आए जब तो यह अपन दिन रात वह प्रार्थना करत रहे चटपटा मैया से। तो चटपटा मैया उनके बिनती भाई सुनी और यह नाते से जब उ नाग नागिन उनका डसक योजना बनवत रहेन अब उनका पाते में दूध पियाएन तो नाग नागिन के बुद्धि बदल गए। भाई दूधवा पियन खुशो हो गए माता जी की कृपा रही तो उनके बुद्धि बदल गए तो बहुत खुश भयन। तो कहन उनसे लड़कियों से कहन हे मानुष
तू हमका दूध पियाया हमरे सबका जबकि जानत है तू सब कि हम तोहार काल हई, हम तोहका डस लेब, ओकरे बावजूद तू हमका सबका दूध पियाया, हमार पेट भर गए। एह नाते हम सब तोहसे बहुत प्रसन्न हई। तू जवन चाहबा तवन हम तोहे देब, तू बतावा काव चाही तुमका। तो लड़किया ऊ कहन हे नाग देवता तू हम्मे काव दे सकत है। हमका तो सब घरे से निकाल देहन, हमार बाप निकाल देस, हमार भाई भौजाई हम्मे घरे से निकाल देहस। काहे से हमरे बुद्धि अकिल ना बा तो हम कुछ कमाए कजाए ना सकित। और एह नाते से हमका निकाल देहन कहन तू निठल्ला है के थरिया खात है कुछ कमाते नाय। एह नाते से तू घरे में से निकल जा। अब नौकरी के तलाश में हई और 3 गाँव हम पार कर चुका हई, हम्मे क्यों नौकरी ना देहिस। अब हनिहार होई गे यही नाते हम रात विश्राम के लिए रुक गए पेड़ के नीचे। अब सबेर होए तो फिर कहूँ जाब, अब एहमे तू सब हमार कौन सहायता कर सकत है। तो नाग कहेस कि अइसन बा कि हम बहुत प्रसन्न हई, एह नाते से तोहका हम आपन मड़ी देत हई। तो नाग आपन मड़ी उगल देहस मुँहे से और देहस कहेस कि ले तू यह मड़ी लेके जाया और ई मड़ी से जवन कुछ भी तू कह देब्या ई मड़ी तोहका वापस दई दे। जवन भी कहबा तू ऊ तोहका दई दे मड़ी से जवन भी मांग ले भाई मड़ी तू लेके अब चला जा वापस अपने घरे। अब तोहार सब संकट दूर हो जाए। तो वह मड़ी उठाए न झोला में धई लेहन और झोला में धई लेहन अपने और लइके चल पड़न। चलत 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 भाई 3-4 गांव पार कर चुका रहन। तो फिर जब अपने घरे ना पहुँचे ओकरे पहले ने एक गांव पड़ा, वहीं अनहियार हो गए। अब अनहियार में रास्ता ही ना सूझत रहा कुछ। तो बेचारा लड़किया बहुत परेशान भेक। तो भोला भाला इतना रहा कुछ समझदारी ना रही, सोचे कहाँ जाई कहाँ रुकी का करी। तब तक एक जने वही रास्ता के वही गांव के रहन जात रहन। तो देखेन की लड़किया परेशान बा तो कहन कि काहे तू परेशान है, का बात है कहाँ जात है। तो बतावे लागन कहन कि हम अपने घरे जात हई लेकिन अब रात होई गई बा ऐसे हमें रास्ता ना समझ में आवत बा हम का करी। तो वह कहन इस बात तू चला हमरे घरे और रात की वहीं रुका रहा और सवेरे फिर अपने घरे चला जाया। तो कहे चला ठीक बा, सोचे चला भाई क्यों हमें ठिकाना देहस। तो उनके घरे गए अपने और गए तो अपन उनका बिस्तर उस्तर बिछाए देहन और ओकरे बाद कहन कि अब तू यहीं सोवा। और जब रात ही भय तब तो सजलौका रहा, लेकिन जब रात भय तू मड़ी इतना तेज चम 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 कैला कि जौने कोनो सीमा ना। झोला के अंदर रखे के बावजूद उनके घरे में पूरा एकदम चम 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 चमके लाग पूरा जोर हो गए, जान पड़े जैसे एकदम बिजली चमकई बा खूब तेज से। अब दोनों प्राणी जौन उनका लग रहन तो देखेन कि भाई हमरे घरे में केथा चीज के उजाला आवत बा, काव है चमकत बा, बहुत जोर चमकत बा। चारू ओर अपन ढूंढे लागन कहन कि लागत बा कोनो चमत्कारी मनई है का। अब यही मनैवा के आए हमरे घर में चमकत बा। तो ढूंढत ढूंढत उनके झोला कोरी गए। जब झोला कोरी गए तो कहन ही झोलवा में बा कुछ चमकत बा कुछ चमत्कारी चीज। तो दोनों प्राणी गए न झोला में देखेन तो मड़ी रही चमकत रही और ओका मड़ी उठाए लेहन ओमे से निकाल लेहन और ओहमे उठाए के एक ठो पत्थर धई देहन। और बेचारा इतना भोला रहा सवेरे उठा देखबो ना के में मड़ी बा कि पत्थर बा काव ना बा काव ना बा। तो ऊ अपन सीधा झोला उठाए से उठाए के अपने घरे कोरी चल पड़ा। अब घरे पहुंचा तो महतारी सारी दास्तान बतावे लागी ऐसे ऐसे बात रही, हम क्यों नौकरी ना देहे तो ऐसे नाग देवता मिला रहे और हमका मड़ी देहे हैं माई और हम तोहरी खातिर मड़ी लेके आए हई। तो कहीं दिखावा भैया ई तो बड़ी बढ़िया बात बा मड़ी अगर लेके आए है तो कहेन कि ले ही झोलम बा। तो माई के झोला अपने पकड़ाए देहन, झोला खोली तो हमें पत्थर तो कहीं बेटवा हेमें तो पत्थर बा फिर तोहरे साथे लागत बा के छल कैले है। तो कहेन नाही माई नाग देवता तो हमें मड़ी देहे रहन, बस रास्ता में हम एक जगह रुका रहे रात हो रही एक जने खिया तो कहीं बस कराओ नहीं तोहार मड़ी निकाल रहे हैं। तो वो कहन कि तब का करी माई। तो कहन कि अब जाओ वहीं जगह जहाँ तोहका नाग मड़ी देहे रहन है उन्हीं के लगे फिर जाओ नहीं कुछ न कुछ उपाय बताई हैं। तो फिर लड़कियां निकल गए फिर 3 गांव पार करके वही जगह पे वही जंगल में गए जहाँ पीपर एक पेड़ रहा और वहीं अपन बैठ के फिर एक डिब्बा दूध दे रही दूध लेके गए। तो नाग नागिन फिर वहीं अपन निकलन कहे अब बतावा तोहका कौन संकट बा। अब तो तोहका हम मड़ी दई दे हई, अब तो तोहरे पास धन धान्य सब कुछ हो जाए, तू काहे परेशान है, आप काहे तू यहाँ बैठा है आया भटकत है। तब वो अपन सारी कहानी बताएन कहन ऐसे ऐसे बात रहे जने कि यहाँ हम रुका रहे लेकिन ओकरे बाद हम घरे गए तो झोला में हमरे पत्थर रहा मड़ी ना रहा। तो नाग नागिन कहन इस बा कि तू हमका दोनों जने के अपने झोला में धइला और अपने झोला में धई के
लइके चलत जेकरे के हियाँ तू रुका रहा ओकरे हियाँ तक हम चलब। तो कहेन ठीक बा। अपने झोला में नाग और नागिन दुनो जने के भर लेहन और फिर चल पड़ेन। चलत 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 फिर साँझ होई गे। जब साँझ होई गे तो वह गाँव फिर परा। तो फिर उ मनई जात रहा और देखेस कि लउटा बाई झोला लइके। तब एक दाँत भाई मड़ी ओड़ी पाए रहा, ओका फायदा इतना मिला रहा तो लब्भा लाग रहा। तो उ सोचेस कि लागत बा कि फिर कुछ लइके आवत होए। तो कहेस का रास्ता तू चलत की आवत है, देर होई बा रास्ता चल के, तो चाहत हमरे घरे रुक ला। तो वह कहन ठीक बा चला रुक ले भाई। तो गएन उनके घरे तो उनका फिर बस बिछाए दसाई के सोवाई देहन। ओकरे बाद अपने मेहरारू से कहेन कि अबे सोई गहन, चला इनके झोला में देखी का बा, कुछ न कुछ होए झोला में से निकाल लिया जाए। तो भाई वह गएन दोनों जने, जैसे झोला खोलेन तैसे नाग नागिन वहीं आपन फन फुलाई के खड़ा हो गएन। अब दोनों प्राणी जब नाग नागिन देखें तो घबराए गए, एकदम चिल्लाए लागन बहुत जोर जोर से। और जोन मनई रहन जोन भोला टाइप का लड़का रहा, इहो का आँख खुल गए। इहो देखे कि भाई ये सब काहे चिल्लात हैं। तो देखें कि झोला हमार खोले रहन, झोला में से नाग नागिन अपन निकरा है, वे नहीं ना डर के मारा ऐसे चिल्लात हैं। तो नाग नागिन कहन कहन कि तू लालची है और बहुत दुष्ट है, इतना भोला भाला इंसान और इनकर तू मड़ी ले लेहा, हम मड़ी इनका देहे रहे और ओकरे बाद जौन है तोर सब फिर ले चाहत रहा। तो वो सब कहन कि हम माफ़ कर दा नाग देवता, अब हमार जीव छोड़ दे, चाहे जैसे जीव छोड़ दे, कहन जीव तबे तोहार सब कह छोड़ब कि ले आए कि इनका मड़ी वापस दे दा, और ना ही तोका दुनो जने के हम डंस लेबै। अब का करें, डर के मारा गए मड़ी ले आए के वह लड़किया के दई देहन। और वह लड़किया के दई देहन तब वो अपन झोला में फिर से मड़ी धैलिस और नाग नागिन दोनों जने फिर उनके घर से चला गए। अब लड़किया मड़ी लेके अपने घरे पहुंचा, अपने माई के देश कैस माई ले तो का खातिर हम मड़ी लेके आई गए ले। तो देखिन झोला में चमचम चमचम मड़ी चमकत रही। बताएन कि नाग देवता कहे रहन यह मड़ी जवन कह देबू तवन दई दे मड़ी। तो का कही वह कि वहीं जहाँ खड़ी रही वहीं मिट्टी लेके 1.25 हाथ जमीन लीपी और लीपी और कहीं मड़ी से कि हमरे छोटके लड़किया खातिर जौन कितना भोला बा बेचारा, एका खातिर एक सुंदर महल ही बन जाए। तो मड़ी के चमत्कार से और चटमैया के चमत्कार से वहीं एक थी खूब सुंदर के महल बन गए। तो फिर प्रार्थना की थोड़ा सा जमीन और लीपी 1.25 हाथ, ओकरे बाद कहीं कि यहीं पे एक ठू बढ़िया के फुलवारी हो जाए। तो वह बढ़िया के फुलवारी हो गए। तो हमार खूब बढ़िया बढ़िया फूल उल हो गए, अच्छे से खूब बढ़िया हो गए। और गाय वाय भी मांग ली, सब कुछ हो गए उनके, और ज़्यादा गाय हो गए, फुलवारी हो गए, माल हो गए। अब जब सब कुछ हो गए तो कहीं अपने बेटवा से कहीं बेटवा अब देखा फुलवारी होगी बा, गाय होगी बा, अब गाय के दूध निकाल जाए, ओका बेच जाए, फुलवारी में अपन मेहनत कई जाए और फूल उल तोड़ के जाए, ओका बिके। तो हमरे सबके खर्चा पानी के एमे सब कुछ बढ़िया से अब होई बा। अबेस करा तू मड़ी नाग देवता को वापस दे आवा। तो कहीं ठीक बा। तब एक डिब्बा दूध फिर दी और मड़ी अपन लइके गएन और नाग नागिन के लगे गएन। तो बताएन कहन सारी व्यवस्था हमरे घरे होई बा, नाग देवता तोरे कृपा से, आओ अब तू अपन मड़ी वापस ले ला। और ओकरे बाद उनका सब अपन मड़ी देहन वापस। और जौन दूध ले आ रहन डिब्बा के फिर पीपरे के पात तोड़ तोड़ दुठू दुनिया में दोनों जने के दूध पियाएन। नाग देवता बहुत खुश भैन, उनका आशीर्वाद देहन, फिर वह अपने घरे चला आएन। तो जौन उनके महतारी रहे भाई अपन रोज फूल तोड़ें, गजरा बनवाएं, अवे ले जाए के मंदिरे में बेचें, वही से उनके खूब धन दौलत हो गए। माई पूत एकदम खूब कमाए लागेन। और यार जौन उनका बड़का भाई रहा, भौजाई रही, देख देख जरे कि इन तो कुछ कमाते धमात ना रहत, ना बेकूफ टाइप मूर्ख रहन और इनके कुछ अउते ना रहा। तो उन्हें तो बड़ा भाई धनवान होई, कैसे का होई का ना होई समझ ना आवत बाटे। लेकिन अब का करें, कुछ समझ ना पावत रहन। और जब छोटका बेटवा बूढ़ा का अपन बढ़िया कमाए ला, खूब उनके आमदनी होई गे, महल बन गए, सब कुछ होई गे, रुपया पैसा होई गे। तो भाई उन्हों बियाह होई गे खूब बढ़िया से। और जब बियाह होई गे एक अच्छी लड़की के साथे, लड़की आए जो वो अपन घरे में ठीक तरीके से रहा, अपने सास के सेवा करे और फुलवारी में अपन मेहनत करे, वो अपन फूल बेचे में मदद करे, खूब उनके कमाई होए लाग। और 8 दिन
वह दूर-दूरिया छठ मैया के जरूर चबुआवें, चाहे वह शुक्र चबुआवें चाहे सोमवार के चबुआवें, एक दिन वह सप्ताह में जरूर सास पतोह छठ मैया के दूर-दूरिया चबुआवें। ऐसे छठ मैया के उनके ऊपर कृपा बनते गए अपन बढ़ते गईं। अब यहर जौन उनके बड़का बेटवा पतोह रहा, इनके यहाँ कंगाली आवत चली गे। अब ओका देख देख जरे कहाँ से इनके इतना बढ़िया होई जात बकुल। तो एक दिन गुस्सा में अपने ससुरों को निकाल दे, अपने मतलब जोन बाप रहन उन्हों को निकाल दे घर से वो सभे। बड़का बेटवा कहे कि अब तू घरे में से निकल जा, घरे में कोनो कमाई धमाई बाटे ना, और तोहार खर्चा हम ना देख सकी कि तू कखी आई हम। अब अपहू कहें त बेटवा हम जाब तो कहाँ जाब, तोहरे साथे त हम रहे और तोहरे साथे मिल के हम छोटके बेटवो के निकाल देहे हई। तो भले हुआ अब रहत बा, कमात बा, खात बा, सब कुछ बा करे, लेकिन अब हमका अपने लगे रखे थोरो और न पतोहिए रखे। काहे से भाई हम तोहरे साथे मिल के ओका जब घरे में से निकाले रहे तो उ हम्मा काहे रखे। अब कहेन हमें का कुल ना जाने, तब तू जा घरे में से, उनका निकाल देहन बाप का। अब यार छोटका बेटवा जब सुनेस कि और पतोह सुनेस कि उनका निकाल देहे हैं, तो छोटका बेटवा पतोह बड़े सम्मान के साथ अपने घरे लिया आएगी गे उनका। और लिया एक गए सेवा सत्कार उनके करे ला, खियावे पियावे, धोती कपड़ा धोवे, कुल करे। और जौन बूढ़ा रही उन्हों भाई अपन करें, तो सब कुछ अच्छे से करे लागे। तो बूढ़ऊ बहुत माफ़ी मांगेन, अपने छोटके बेटवा से मांगेन, मेहरारू से मांगेन, कहन हमार बुद्धि खराब होई रही, हम उनके साथे मिल के और तोहरे सबका हम इनके अपने बेटवा का हम घरे में से निकाल दे। उहे बेटवा निठल्ला जेका समझत रहे, उहे बेटवा आज हमार सेवा करत बा, आज हमार देखभाल करत बा। तो वह कहीं कि अब माफ़ी मांगे कोनो जरूरत ना बा, सब तोहका माफ़ कई देहे बा, जौन गलती किया भूल किया अब भाई ओका सब क्षमा कई देहे बा। सुबह के भूला अगर साँझ के घरे आ जाए तो ओका भूला नाय कही जात। लेकिन ई सब जौन धन दौलत वैभव सब देखत है, ई माई के पुण्य पूजा पाठ से है, पुण्य प्रताप से है। जौन छठ मैया पूजा पाठ करी थे उन्हीं सब कुछ दे थी। और अगर तोहार बड़का बेटवा पतोह भी छठ मैया पूजा पाठ करे लागे ऐसे, तो उन्हों घरे कंगाली ना रह जाए। तो कहेन अब हम काऊ करी, मैं तो भाई घरे से निकाल देहे हैं, तू ही जा बतावा तो बतावा। तो बूढ़ा उन्हों के घरे गई भाई, उन्हीं के बेटवा रहन, उनका निक नाय लागत रहा को गरीबी में जियत हैं। तो गई उनका समझाई पतोहियो कहीं ऐसे ऐसे बात बा, जौन हमरे पास सब कुछ बा ये सब छठ मैया के आशीर्वाद से बा। तुहू सास सुहागिन बुलाए के छठ मैया के पूजा कई दिया करा, चाहे सूख के चाहे सोमवार का, और मन से सच्चे मन से श्रद्धा से भाव से, तब छठ मैया की कृपा जरूर तोहरे ऊपर होए। तो बड़की पतोह जौन रही भाई, उन्हों छठ मैया के पूजा करे लागी, उन्हों घरे में धन धान्य भर गे। और छठ मैया का आशीर्वाद से बूढ़ा के दुइनों पतोहन के एक एक ठो सुंदर पुत्र पैदा भय। तो एक बार सब प्रेम से मिल के